कुशल शासक से विरोध को दबाने वाले, विजनरी से नाकाम इकोनॉमिस्ट तक, करिश्माई नेता से कम्युनल। 2014 से 2020 तक आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टाइम मैगजीन का नजरिया काफी बदल चुका है। वैसे तो पीएम मोदी इस बार टाइम के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2020 की सूची में चौथी बार शामिल हुए हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार मैगजीन ने उनकी या बीजेपी की तारीफों के पुलंदे नहीं बांधे हैं। आपको बता दें कि हर साल इस सूची में शामिल होने वाले हर व्यक्ति के बारे में राइटर्स, इन्फ्लुएंसर्स या एक्सपर्ट्स मैगजीन में लिखते हैं। इस साल पीएम मोदी के बारे में टाइम के एडिटर कार्ल विक ने लिखा है, भारत के करीब सभी प्रधानमंत्री लगभग 80% हिंदू आबादी से आते हैं, लेकिन उनमें से मात्र मोदी ने ही ऐसे शासन किया है मानो कोई और उनके लिए मायने ही नहीं रखता हो। पहले उनका चुनाव सशक्तिकरण जैसे लुभावने वादे पर हो। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने केवल एलिटिज्म ही नहीं बल्कि प्लूरलिज्म को भी दरकिनार कर दिया। इसमें विशेष रूप से भारत के मुसलमान निशाने पर आए हैं। कोरोना वायरस महामारी जैसी संकट की घड़ी असहमति का गला घोटने का बहाना बन गई और दुनिया का सबसे आकर्षक और चमकदार लोकतंत्र अंधेरे में चला गया। ये पीएम मोदी और देश में बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना है। इससे पहले टाइम मैगजीन पीएम मोदी के बारे में 2014, 2015 और 2017 में भी लिख चुका है, लेकिन तब मैगजीन का रवैया मोदी के प्रति इतना तीखा नहीं था। 100 लोगों की सूची में आए पीएम मोदी का पहला विवरण सीएनएन के फरीद जकारिया ने लिखा था। उस समय उन्होंने पीएम मोदी का काफी संतुलित विवरण दिया था। जकारिया ने मोदी को यूपीए 2 सरकार का नेगेटिव रिएक्शन बताया। साथ में उन्होंने मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को भी रेखांकित किया था। जकारिया ने मोदी के बारे में लिखा, भारत में मनमोहन सिंह का शासन है जो एक सीधे साधे 81 वर्षीय टेक्नोक्रेट हैं, जिनके पास अपनी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। इसके ठीक विपरीत मोदी करिश्माई, तीव्र, पूरी तरह से निर्णायक शैली वाले व्यक्तित्व के हैं। वो भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। 2015 में टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को दूसरी बार सूची में शामिल किया। इस बार उनका विवरण और किसी ने नहीं बल्कि खुद बराक ओबामा ने लिखा। अपने पहले कार्यकाल में 1 साल के अंदर ही पीएम मोदी ओबामा को प्रभावित करने में सफल हो चुके थे। ओबामा ने मोदी के बारे में लिखा कि भारतीयों को अपने रास्ते पर चलने में मदद के लिए पक्के इरादों वाले मोदी ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के बावजूद गरीबी को दूर करने, शिक्षा में सुधार, महिला सशक्तिकरण और भारत की वास्तविक आर्थिक क्षमता को उभारने के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन सामने रखा। 2017 में जब मोदी तीसरी बार सूची में शामिल हुए तब टाइम का नजरिया बदल चुका था। दरअसल उस समय बीजेपी सरकार कम्युनल मॉब लिंचिंग और डिमोनेटाइजेशन के बाद के प्रभावों को लेकर घिरी हुई थी। लेखक पंकज मिश्रा ने लिखा, लगभग 3 साल बाद भारत के इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और कल्चरल सुप्रीमेसी के बारे में उनका विजन साकार होने से अभी कोसों दूर है। ऊपर से उनके हिंदू राष्ट्रवादी, सेक्युलर और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के साथ साथ गरीब मुसलमानों को भी बलि का बकरा बना रहे हैं। 2020 आते आते शायद ही मोदी के सुशासन के बारे में कोई ऐसा शब्द लिखा गया हो जिसका जकारिया और ओबामा ने 2014 और 2015 में जिक्र किया था। दूसरी ओर कार्ल विक ने मोदी और बीजेपी को भारत के प्लूरलिज्म को खारिज करने का दोषी ठहराया। साथ में उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधने और विरोध के स्वर को दबाने का भी आरोप लगाया हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 2020 की आयरनी ये है कि मोदी को शाहीन बाग की दादी के साथ फीचर किया गया है। इस साल के टाइम मैगजीन के टॉप 100 में पीएम मोदी को दिल्ली के शाहीन बाग से 82 वर्षीय बिल्किस दादी के साथ स्पेस शेयर करना पड़ा। बिल्किस दादी इस साल की शुरुआत में सीए के विरोध का चेहरा बन गई थी। ये कह रही है मोदी जो कहे जो क्या नाम पैसा ले रखा, हम तुम्हें भी दे देंगे पैसा, 1 लाख रुपए देंगे, 4 दिन हमारे घर रहना पड़ेगा यहाँ। 1 लाख रुपया दीजिएगा, 4 दिन तक रहना होगा। हाँ, मोदी जो कह रहा है 500 दिए तो उसका तबादला है यो। शाहीन बाग का विरोध स्थल, जहां महिलाओं और बच्चों ने शांतिपूर्वक विवादास्पद और भेदभावपूर्ण सीए के खिलाफ प्रदर्शन किया, बीजेपी ने इसे दिल्ली में एक चुनावी मुद्दे के रूप में भी इस्तेमाल किया। बिल्किस दादी जैसे प्रदर्शनकारियों को बार बार देश विरोधी कहा जाता था, एंटी नेशनल, आतंकी और देश को तोड़ने वाला बताया जाता था। पीएम मोदी ने दिल्ली के चुनाव के दौरान अपनी एक रैली में यह भी कहा था, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का
एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। शाहीन बाग पर मोदी के बयान के बावजूद बिल्किस दादी के टाइम मैगजीन के टॉप 100 में फीचर करने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सराहा गया। टाइम मैगजीन का मोदी के प्रति बदलता नजरिया उनके प्रति देश के बदलते नजरिए को दिखाता है, जिसे कभी एक होनहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी की 2019 की प्रचंड जीत ने उन्हें 2024 तक का स्पष्ट जनादेश दिया है। लेकिन अगर मोदी इस बारे में सोच रहे हैं कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा, तो उन्हें इस साल की टाइम मैगजीन में लिखे शब्दों को निष्पक्ष आलोचना के रूप में लेना चाहिए और सही रिकॉर्ड स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए जब वो अगली बार टाइम में जगह बनाएंगे।